दोस्तों, मंगलवार के दिन पढ़ने जा रही है ज्येष्ठ माह की अष्टमी तिथि और यह ज्येष्ठ माह का दूसरा सबसे बड़ा मंगलवार है। ऐसे में तुलसी की मंजरी का उपाय जरूर से कर लेना। तुलसी की मंजरी का उपाय पूरी तरह से आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। जो भी व्यक्ति तुलसी की मंजरी का उपाय इस दिन कर लेता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी बहुत ही ज्यादा प्रिय है और हनुमान जी पर तुलसी के पत्ते चढ़ाने से हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देती है। दोस्तों, मंगलवार का दिन देखने में साधारण नहीं है, क्योंकि मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा की जाती है और इस बार यह मंगलवार बिल्कुल साधारण नहीं है। यह 150 वर्षों की शिव सहयोग के साथ में इस बार देखने को प्राप्त हो रहा है। जब भी गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार को अष्टमी तिथि पड़ जाए तो यह अपने आप में खास होता है। ऐसी में इस दिन कुछ तुलसी के खास उपाय जरूर करनी चाहिए। बड़े ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखेगी और अंत तक देखिएगा। यह वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और आप होंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से बजरंग बली की पूजा उपाय करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते। प्रिय भक्तजनों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा, ताकि अच्छे से सही जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि मंगलवार का बहुत ही विशेष महत्व के साथ इस बार आया है। भगवान श्री बजरंग बली जी के सबसे प्रिय माह का यह दूसरा बड़ा मंगलवार अत्यंत ही मंगल पड़ने जा रहा है, जिसका महत्व काफी बड़ा है और ऐसा दिन कई दशकों के बाद देखने को मिलता है। तो बस दूसरे मंगलवार की तिथि पर आपको तुलसी के 5 पत्ते इस जगह पर फेंकने होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी और इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएंगे। भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता ही रहेगा। देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार पड़े और 5 मंगलवार में किसी भी एक मंगलवार सिर्फ तुलसी के 5 पत्ते वाला यह महा उपाय आपको कर लेना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के 5 पत्ते वाला यह उपाय कर लिया, तो प्राचीन काल के समय का यह महा उपाय मान के चलिए आपके ऊपर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पूरे जीवन बना रहेगा और कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आपको लड़ते हुए महीनों सालों बीत चुके थे, उस बीमारी से आपको बड़ा मंगलवार के दिन ही तुरंत 24 घंटे के अंदर मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आपको दूसरे मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर ही कर लेना है। भले ही आप पूरे साल कोई दूसरा उपाय करें या ना करें, लेकिन इस मंगलवार को अपने हाथों से खाली जाने मत दीजिएगा। अगर दूसरा मंगलवार ना कर पाए तो ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार के दिन तो आप इस उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा। इतना फल मिलेगा कि आपने उसकी कभी कल्पना मात्र भी नहीं की होगी। तो चलिए, ताकि आपके हाथों से यह मौका चूक ना जाए, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस उपाय को बीच में भगा भगा कर मत देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के साथ जब आप कोई भी छोटा भी उपाय करते हैं तो उसका 1001% सही रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। आप लोग करते क्या है, वीडियो को बीच में छोड़ छोड़ के देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान भटका लेते हैं। हर बार की तरह निवेदन कर रही हूं, वीडियो देखने से ज्यादा सुनने पर फोकस कीजिए, ताकि उपाय से आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की परेशानियों का निदान हो सके। और हमेशा से आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरा है और इस बार भी महा उपाय को साल भर में एक बार पढ़ने वाले इस ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के उपायों को आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करके देखिएगा।
दोस्तों, हनुमान जी ने स्वयं पत्थर को पानी में तरा दिया था। इस महा उपाय को कर कर आप भी इस चीज को साबित कर सकते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन के सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति दिला सकता है। और आज के समय में हर किसी को पैसों की आवश्यकता है। पैसा आ भी जाता है तो टिक नहीं पाता है। ऐसे में किए गए छोटे से उपाय की आवश्यकता हर किसी को है। छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में धन को टिका सकते हैं, मां लक्ष्मी को अपने घर में बांध सकते हैं। छोटा सा उपाय है, तुरंत समझिएगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर ले। आपको पता होना चाहिए कि ज्येष्ठ माह वही महीना है जब भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो इस पूरे ज्येष्ठ मास के दौरान छोटे से उपायों को करके भी आप हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। इस माह की महिमा को समझिए। दोस्तों, किए गए उपायों से आप अपने संकटों से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। तुरंत झटपट 5 पत्तों का यह उपाय समझते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि इस उपाय को करेगा कौन। तो देखिए, आपके घर में जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़ी माता या फिर बड़ी बहन इस उपाय को कर सकती है। और अगर आपके घर में कोई भी बड़ी महिला नहीं है, तब आपके घर के सदस्यों में से फिर कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दूसरी परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है जो कि वह अपने लिए करना चाहता है, तो वह इस उपाय को खुद भी अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को आपको मंदिर में ही करना होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर उपाय को करते समय क्या इस उपाय के लिए घर या मंदिर दोनों में कर सकते हैं या कहीं एक जगह कर सकते हैं। तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। दूसरा प्रश्न आप लोग यह करते हैं कि समय क्या होना चाहिए। तो आप चाहे तो सुबह में भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय में प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह है ज्येष्ठ मास के मंगलवार। तो इस समय यानी कि अगर आप प्रदोष काल में किसी भी उपाय को करते हैं तो वह और भी ज्यादा असरदार हो जाता है। दोस्तों, संध्या काल का जो समय होता है वो पूर्ण रूप से ईश्वर का समय होता है। भगवान के घर में आगमन का समय होता है, गौधुली बेला जिसे कहा जाता है। इस समय अगर आप इस उपाय को करेंगे तो और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। बाकी अगर आप सुबह के समय ही खाली है तो सुबह में कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगली चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यह आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना चाहिए, और शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तब हमें किस समय करना चाहिए। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी आप हो सके सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लीजिए, निवृत्त होकर हर चीज से। उसके बाद इस उपाय को जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। ज्यादा लेट होता है तो कम से भी कम 10 बजे से पहले तो आप इस उपाय को कर ही लीजिए, ठीक है। और शाम के समय की बात हो, प्रदोष काल की, तो 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लीजिएगा। यह सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो कम से कम 9 बजे से पहले तो आप इस उपाय को कर ही लीजिएगा। अब अगली चीज है, किसी कारणवश आप इस उपाय को ना कर पाए तो क्या होगा। देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य चाहे तो उस उपाय को कर सकता है। तुलसी के 5 पत्तों का उपाय है, तो खाली मत जाने दीजिएगा कि 5 पत्ते तुलसी के आपको कहां पर रखने हैं। देखिए, बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय से संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी फिर कर्ज नहीं होता है। ना आपको कभी कर्ज लेना पड़ेगा और ना ही कर्ज किसी को देना पड़ेगा। आपके सर पर कभी इस प्रकार का बोझा तो नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के सर पर कर्ज होता है वो दुनिया में समाज से किसी आंखें नहीं मिला पाता है। समाज भी उसे नकारने लगता है कि कहीं यह हमारे पास आ गया तो इसने हमसे कर्ज ना मांग ले। इसलिए लोग आपसे करनी काटना शुरू कर देते हैं। कर्ज आपका सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास मांगने आया है और उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो आप भी कई प्रकार के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस उपाय के बाद से वो चीज, वो परेशानी, वो दिक्कत आपकी बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। हनुमान जी को संकट मोचन
बजरंगबली जी को तुलसी बेहद प्रिय है दोस्तों। जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और अब इन 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है। आपको नाम किस प्रकार से लिखना है? आपको हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर, यानी कि जो ऑरेंज सिंदूर उनके पैरों में होता है वो लेना है और उसी में थोड़ा और सिंदूर मिलाएं, चमेली का तेल मिलाएं और फिर उसी से आपको श्री राम का नाम तुलसी के पत्तों पर लिखना होगा। और अब यह तुलसी के 5 पत्ते आपको वही हनुमान जी के मंदिर में समर्पित कर देने हैं। प्रसाद के रूप में आप वहां पर लड्डू लेकर जाएं या गुड़ चने का भोग लेकर जाएं और प्रसाद चढ़ाने के साथ वहीं एक चमेली के तेल का दिया जलाएं और तुलसी के 5 पत्ते जिन पर श्री राम लिखा हुआ है आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। हर एक शब्द पर गौर कीजिएगा। देखिए, आपके जीवन में राहु और केतु का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यह अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। जब किसी व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव डालना प्रारंभ करते हैं तो उसके जीवन में हमेशा हर कार्य क्षेत्र में उसको घाटा नुकसान ही होता है। परिवार के सदस्यों में झगड़े होंगे, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, नौकरी में दूसरे लोगों की 4 बातें सुननी पड़ सकती हैं, यहां तक कि नौकरी भी आपके हाथ से जा सकती है। लेकिन राहु और केतु का जो बुरा प्रभाव है वह पड़ता क्यों है? घर में गंदगी का होना, परिवार में किसी भी चीज को लेकर आप अगर कोई उपाय हैं या फिर किसी भी चीज में गलती करते हैं तो ऐसे में राहु केतु आप पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ उपायों को करके राहु केतु को प्रसन्न कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राहु केतु जब आपके दोस्त बन जाते हैं तो आप मानकर चलिए कि आप हर एक कार्य क्षेत्र में जिस जगह अपनी उंगली रखेंगे, जहां अपना हाथ रखेंगे, वहीं से सोना उगलना प्रारंभ कर देंगे। हर कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कहने वाले कहते हैं ना कि यार, यह तो जिस इंसान पर, जिस जगह पर, जिस चीज पर हाथ डालता है वहीं से इसके कार्यों में बढ़ोतरी होती जाती है। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती जाती है। तो इसके लिए भी आपको बड़ा मंगलवार के दिन उपाय को जरूर करना है, जिससे कि अगर आपके ऊपर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है तो वह बिल्कुल दूर हो जाए और राहु केतु का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बड़े मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर व चमेली का तेल वहां पर आपको अर्पित करना है। साथ ही में तुलसी दल ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं पर आपको तुलसी दल भी अर्पित करने हैं। ओम रामदूताय नमः का 108 बार जाप करें। इससे मंगल और राहु केतु दोनों की पीड़ा शांत होती है। इससे अगर आपके ऊपर शनि की ढैया या फिर शनि की साढ़े साती है तो वह भी उतरती है और राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी आपको निजात मिलता है। करना क्या होगा? बड़ा मंगलवार को 11 नीले या काले तिल के दान करने से और सिर में 7 बार उसका उतारा करके फिर उसे जल में प्रवाहित करने से राहु और केतु के दोष से आपको मुक्ति मिलती है और इससे नजर दोष भी दूर होता है। बड़ा मंगलवार के दिन एक साबुत नारियल लेकर उस पर काला धागा लपेटें और इस पर 7 बार ओम राहवे नमः, ओम हम हनुमते नमः का जाप करते हुए इसे सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। फिर इसे किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर जाकर छोड़ दें। यह राहु द्वारा उत्पन्न मानसिक तनाव, डर और भ्रम को बिल्कुल ही आपसे दूर करता है। देखिए, अगर राहु केतु के दुष्प्रभाव आपसे दूर होंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। परिवार में प्रेम बना रहेगा। साथ ही आपको हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। जहां पर गंदगी होती है वहीं पर यह सभी दोष आते हैं। घर में टूटी जो चप्पलें होती हैं, पुराना लोहा लक्कड़ हो गया, स्टोर रूम में फालतू की कोई चीजें हैं तो उन्हें अपने घर से हटा दीजिए। यह राहु केतु और शनि को न्योता देते हैं। काले कुत्ते या फिर कौवे को रोटी खिलाइएगा। दोस्तों, जो बड़ा मंगलवार का दिन होता है, इस दिन आप कोई भी उपाय जो करते हैं मेरे द्वारा बताए गए उनसे हर एक प्रकार से आपके अलग अलग प्रकार के जो कष्ट होते हैं ना, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। करना क्या होगा? बड़ा मंगलवार की शाम के समय में आपको काले कुत्ते को घी वाली रोटी खिलानी है और कौवे को चावल और तिल खिलाने हैं। इससे भी राहु केतु दोनों की जो समस्या है वह शांत होती है
और पूर्वज की जो दोष होते हैं वह भी आपसे दूर होते हैं। सरसों के तेल का भी आप चाहे तो दिया इस दिन जला सकते हैं। करना क्या होगा, तुलसी के 5 पत्ते लें और सरसों के तेल का 1 दिया जलाएं और ओम ब्रह्म ब्रीम भ्रम सराहवे नमः का जाप करते हुए आपको मंगलवार को सूर्यास्त के समय इस राहु बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है और तुलसी जी के 5 पत्ते और सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने समर्पित करना है। दोस्तों, हनुमान जी 24 घंटे में इन सभी उपायों के द्वारा आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करेंगे। और चलिए अब सबकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या, उसके उपाय बता देती हूं। धन प्राप्ति के उपाय। इतना पैसा आए कि हम संभाले नहीं संभाल पाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, झटपट से आप सभी को बता देता हूं। धन प्राप्ति के लिए बड़ा मंगलवार का महा उपाय है। आपको मंगलवार के सुबह के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर अर्पित कीजिएगा। गुड़ और सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार वहीं पर आपको जाप करना है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है दोस्तों, और आर्थिक संकट बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय है तुलसी का पत्ता और लाल कपड़े का महा उपाय। मंगलवार, बड़ा मंगलवार के दिन एक हरे और ताजे तुलसी के पत्ते को आपको लेना है। आप चाहे तो 1 पत्ता ले सकते हैं, आप चाहे तो 5 पत्ते भी यहां पर ले सकते हैं। इस उपाय के लिए लाल कपड़े में इन्हें आपको लपेटना है और इसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 सिक्का चांदी का, तांबे का, या फिर दोनों नहीं है तो सिंपल सा 1 सिक्का आपको उसमें डालना है और इसे अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में इसे रख देना है। व्यापार करते हैं तो व्यापार के स्थान पर रख दीजिएगा। यह उपाय धन में स्थिरता लाता है और आय में वृद्धि करवाता है। हनुमान जी और तुलसी जी के उपायों से कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल के साथ तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़कर इन्हें आप हनुमान जी के चरणों में रखें और प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र, कृपया कर आप मेरे घर में लक्ष्मी का वास कराएं। यह उपाय नियमित रूप से आपको 5 मंगलवार करना है और ज्येष्ठ मास में अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करता है। दोस्तों, इन उपायों को करके आप अपने घर में धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। तुलसी पूर्णिदा देवी नमस्ते, नारद प्रिय हरिवल्लभ नमस्तुभ्यम नमो नमः। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है दोस्तों, और धन धान्य में वृद्धि होती चली जाती है। कर्ज से मुक्ति के महा उपाय मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बता दिए हैं, तो तुलसी के 5 पत्तों वाले उपायों में से कौन सा उपाय आप करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन उपायों को करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की सामग्री खरीदने की आवश्यकता है तो मैंने टैग में आप सभी को सभी सामग्रियां भी उपलब्ध करवा दी हैं। डिस्क्रिप्शन से जाकर आप उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहां पर हम आपको कुछ ऐसे पेंडेंट देने जा रहे हैं जिनको अगर आप अपनी गले में धारण करते हैं तो कोई भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र क्रियाएं आपके ऊपर असर नहीं करती हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें अपना नाम और राशि जरूर डाल दीजिएगा। मराठी अनुसार आपको उपाय बताएंगे और यहां से आप पेंडेंट जरूर खरीद लीजिए, या आपको बुरी नजर से बचाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई गंभीर मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, वर्षों बीत गए हैं और आपका भरोसा भी भगवान जी के ऊपर से उठता जा रहा है, तो मदार के पत्ते ले लीजिए और 11 पेट ली करके सिंदूर से उसे पर राम नाम का उल्लेख करें, यानी राम शब्द को लिखना प्रारंभ कर दें और उसके बाद उसी को एक लाल धागे या मौली धागे से माल बनाएं। सी का प्रयोग ना करें और फिर माला बनाने के बाद मंगलवार के दिन शाम के समय अगर हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करती है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी गरीबी तत्काल भी दूर होती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय करके जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल दिव्य ज्योति पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।